ऑल आर गुड, वेल, हैप्पी एंड हेल्दी। बच्चों आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे और दिन रात अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का एक और पाठ, इसका नाम है क्रिया। इससे पहले हमने पढ़ा था विशेषण। विशेषण में हमने पढ़ा था संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको हम विशेष्य कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था बच्चों विशेषण के प्रकार। हमने 4 प्रकार पढ़े थे। सबसे पहले सबसे गुणवाचक, इसके बाद संख्यावाचक, फिर उसके बाद परिमाणवाचक, उसके बाद हमने सर्वनामिक विशेषण पढ़ा था। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था विशेषण की अवस्थाएं। उसमें हमने 3 अवस्थाएं पढ़ी थी। सबसे पहला अवस्था था हमारा मूल अवस्था, उसके बाद था हमारा उत्तरावस्था, उसके बाद था हमारा उत्तमावस्था। बच्चों आशा है आपने जो है विशेषण अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे। आज हम पढ़ते हैं क्रिया। बहुत सरल पाठ है और बहुत अच्छा पाठ है, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बच्चों क्रिया क्या होती है हम सबसे पहले उसको समझते हैं। हम जो भी अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं जिसमें किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, जैसे कि मैं कहता हूँ कि घास उग रही है, वह उग रही है ना अपने आप, वह भी क्या है? क्रिया है। उगना क्या है? क्रिया है। मैं कहता हूँ मैं खाना खा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? कार्य कर रहा हूँ कि क्या करना है? खाना खाने का, ठीक है। मैं कहता हूँ राम फुटबॉल खेलता है, अब राम क्या है? क्या कर रहा है? खेलने का कार्य करता है। जब जो शब्द, अब आप देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो वे क्रिया कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर राम खाता है, खाता, ये खाता क्या हो गया? खाना, पीना, हंसना, बोलना, रोना, सोना, सारे जो ये है क्या है? ये क्रियाएं हैं, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं श्याम खेलता है, क्या हो गया? क्रिया हो गया। उसके बाद एक शब्द और लिखता हूं मैं, श्याम फुटबॉल खेलता है, फुटबॉल खेलता है। राम रोटी खाता है, देखिए यहां पर खाली खाता है लिखा था, यहां पर जो है रोटी खाता लिखा है। इसका हम कारण जानेंगे कि क्यों, ठीक है। यह भी क्रिया है और यह कैसी कैसी क्रिया है हम इनको समझने का आज प्रयास करेंगे। तो बच्चों हमने समझा जिन शब्दों के से किसी काम के करने या होने का बोध हो वे क्रिया कहलाते हैं। जैसे राम खाता है, खाता क्या है? यह खाना क्या है? यह शब्द है, ठीक है। उसके बाद आ गया श्याम खेलता है, ठीक है, श्याम खेलना, ठीक है। उसके बाद आ गया श्याम फुटबॉल खेलता है, ठीक है, और जो है खेल रहा है, क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। और राम रोटी खाता है, ठीक है, राम क्या खाता है? रोटी खाता है। बच्चों इसके बाद हम पढ़ते हैं एक शब्द आता है इसमें धातु। ये धातु शब्द को समझना बहुत जरूरी है। क्रियाओं के सामान्य रूप जैसे खाना, पीना, हंसे, खाना, पीना, ठीक है, और हंसना, यदि इनसे हम क्या निकालते हैं? ना निकालते हैं या फिर क्रिया नहीं रही है, क्या है? धातु, खा, पी, हंस, ठीक है। यह फिर क्रिया है। इसको बच्चों
इसमें लग करके वह क्रिया बनता है, तो इसको क्या कहते हैं, यह क्या हो जाएगा, यह धातु हो जाएगा। अब बच्चों उसके बाद हम आते हैं किस पर, आते हैं हम क्रिया के प्रकार। क्रिया के कितने प्रकार होते हैं ये देखते हैं हम। क्रिया के भेद, क्रिया के भेद। बच्चों क्रिया के यदि हम कर्म के आधार पर देखें तो कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं, ठीक है। पहला होता है सकर्मक, दूसरी बार अकर्मक। आपकी किताब में मात्र उसके कर्म के आधार पर भेद दिए गए हैं, संरचना के आधार पर जो भेद होते हैं उनको आप अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज हम मात्र पढ़ेंगे क्रिया के दो भेद कर्म के आधार पर जो हम पढ़ने वाले हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे, क्रिया के भेद। तो क्या कहेंगे, क्रिया के दो भेद होते हैं। किसके आधार पर, हम अभी कर्म के आधार पर, आपकी किताब में मात्र कर्म के आधार पर बताया गया है। क्रिया के दो भेद होते हैं, ठीक है। यहां पर हम पहले ये भी लिख देते हैं, कर्म के आधार पर ठीक है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला होता है हमारा सकर्मक, सकर्मक क्रिया। दूसरा होता है हमारा अकर्मक क्रिया। ठीक है। अब हम सबसे पहले देखते हैं बच्चों सकर्मक क्रिया क्या होती है, ठीक है। सकर्मक क्रिया, इसको हम लिखेंगे सबसे पहले सकर्मक क्रिया। जो क्रिया कर्म के साथ होती है उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने लिखा था श्याम फुटबॉल खेलता है। यदि हम इसमें प्रश्न लगाते हैं कि श्याम क्या खेलता है, तो इसका उत्तर आएगा क्या, फुटबॉल खेलता है। राम क्या खाता है, राम रोटी खाता है। यदि हम उसमें क्या लगा दें, कैसे लगा दें, तो उसका जो है एक निश्चित अर्थ आता है। वो जो है उसके बाद कर्म होता है। आपको पता होगा कि कर्म क्या होते हैं, जो वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए सकर्मक क्रिया हम किसको कहेंगे, जिन में क्रिया के साथ कर्म जुड़ा हो उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे श्याम फुटबॉल खेलता है, श्याम फुटबॉल खेलता है। राम रोटी खाता है, राम रोटी खाता है। बच्चों यहाँ देखिए श्याम फुटबॉल, यहाँ खेलना क्या है, क्रिया है। यह किसके साथ खेलता है, यहाँ पर जो है कर्म भी, क्योंकि इसके खेलने का असर किस पर हो रहा है, फुटबॉल पर हो रहा है। और यहाँ पर राम जो रोटी खाता है, जो वो क्रिया कर रहा है, जब वह कोई क्रिया करता है उसका असर यदि किसी अन्य
पर पड़ता है तो उसको कर्म कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्योंकि कर्म भी है, देखो श्याम ये क्या है आपका उद्देश्य है, और ये श्याम क्या है कर्म है, और ये क्रिया है। ठीक है, उद्देश्य कर्म क्रिया है। तो जब जो है कर्म क्रिया के साथ कर्म भी जुड़ा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सकर्म क्रिया कहते हैं। और सकर्म क्रिया के कई रूप होते हैं जो है यहाँ पर नहीं दिया गया है, जैसे एक कर्मक होता है और द्विकर्मक भी होता है। ठीक है, सकर्मक में। तो बच्चों वो जो है आपको अगली वाली क्लासेस में पढ़ाई जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, यहाँ पर ध्यान, जिन वाक्यों की क्रिया यहाँ 2 बार क्रिया हो गया है, जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म न जुड़ा हो, जिनमें खाली अकेला क्रिया हो, उनको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए इन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म ना हो, उन्हें अकर्मक, यानी कि उसमें कर्म नहीं है, अकर्मक क्रिया कहते हैं। उनको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोग देखते हैं, थोड़ा इसको हम मिटा देते हैं, ऊपर वाला आप लोग समझ गए हैं। तो बच्चों हम देखते हैं क्या होता है वो अकर्मक। देखिए अकर्मक क्रिया, यहां पर देखिए क्या लिखा था, राम खाता है। यदि हम पूछेंगे कि क्या खाता है, पता ही नहीं है क्या खाता है, क्योंकि कर्म है ही नहीं। ठीक है, यानी कि राम खाता है, खाता है, खाना तो क्या है, क्रिया है, लेकिन इसके साथ कोई कर्म नहीं है, वो क्या खाता है नहीं पता। ठीक है, उसके बाद रवि गाता है, रवि गाता है। यदि मैं कहता हूँ गाना गाता है तो आ जाएगा क्या गाता है, गाना गाता है, वो हो जाएगा सकर्मक, क्योंकि उसमें कर्म लग गया है। लेकिन यहाँ पर क्या है, रवि गाता है, क्या गाता है नहीं पता, कुछ नहीं पता। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा अकर्मक, क्योंकि इसके साथ कर्म नहीं है। ठीक है बच्चों, जो भी वाक्य होते हैं उनमें जो है उद्देश्य होता है, कर्ता होता है, कर्म होता है। ठीक है, जिसको हम उद्देश्य कहते हैं, जिसको हम कर्ता होता है, कर्म होता है, क्रिया होता है, तभी वो वाक्य बनता है। तो बच्चों इसमें देखिए यहाँ पर जो है कर्म नहीं है। ठीक है, रवि गाता है, क्या गाता क्या है, रवि क्या है, रवि क्या है, कर्ता है, और ये गाता क्या है, क्रिया है, लेकिन इसमें कर्म नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ऐसे जितने भी वाक्य आएंगे वह होंगे हमारे अकर्मक क्रिया। अब आप लोग जो है क्रिया के बारे में समझ गए होंगे, यह बहुत आपकी किताब में बहुत कम दिया गया है, और जब आप अगली क्लास में जाएंगे तो वहां पर जो है संरचना के आधार पर जब इसके आप भेद पढ़ेंगे तो वो भी पढ़ेंगे, और जो है सकर्मक के भी भेद होते हैं, एक कर्मक, द्विकर्मक। ठीक है, ये आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अभी कक्षा 5 के लिए इतना काफी है, आप लोग इसको अच्छी तरीके से देखिएगा, और यदि कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो हम जो है उसको गूगल मीट के माध्यम से अच्छी तरीके से समझ लेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।